हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के बीच बिहार डीएलएड ऑनलाइन एग्जाम 2026 के लिए हिंदी अलंकार। अलंकार क्या है, उसका परिभाषा, कुछ क्वेश्चन है, वीवीआई प्रश्न है। उसको आसान भाषा में आज हम समझेंगे कि अलंकार क्या है, उसके मुख्य रूप से कितने भेद हैं, शब्द क्या है, कैसे हम अलंकार को पहचाने। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अब चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। 2026 में आने वाला प्रश्न हम लेके आए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अलंकार क्या है। अलंकार क्या है आज हम जानेंगे। अलंकार क्या है। अलंकार वह होता है जिससे भाषा या काव्य की शोभा सुंदरता बढ़ती है। जैसे कोई इंसान है, सुंदर है, राम सुंदर है, तो उसमें भाव दे रहा है सुंदरता, उसको हम अलंकार बोलेंगे। जिस प्रकार गहने शरीर को सुंदर बनाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भाषा को सुंदर बनाते हैं। अलंकार अलंकार का संधि विच्छेद होगा अलम प्लस कार। अलम प्लस शोभा। कार मतलब करने वाला, करता, जो करने वाला होता है, इसे हम अलंकार कहते हैं। जो हमारे गहने, जैसे गहना सुंदर है, गहना कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन गहना सुंदर है, उसमें भाव बढ़ रहा है, उसे हम अलंकार कहते हैं। चलिए चलते हैं। अलंकार के मुख्य प्रकार आप सब पहले पढ़े होंगे अलंकार, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार आप सबको याद आ जाए, इसलिए आपको बीच मतलब मैं सोची कि कुछ बता देती हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन की तरफ लेकर चलती हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं। अलंकार के मुख्य प्रकार क्या है। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द और अर्थ दो ही मतलब निकलते हैं, बाकी सब मतलब जैसे आपको बताते हैं, कुछ भी बोलना है, तुम खा रहे हो, तुम ज़्यादा मायने नहीं रख रहे, लेकिन खा रहे हो ये ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, इसलिए शब्द का जरूरी है। चलिए तो चलते हैं। जिस अलंकार में शब्दों की बनावट ध्वनि से सुंदरता आती है, उसी शब्द अलंकार कहते हैं। प्रमुख शब्द अलंकार अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। से उदाहरण में दिया है अनुप्रास अलंकार, चंचल, चितवन, चित, चुराले। यहाँ च वर्ण बार की बार बार आवृत्ति हो रही है, जैसे च से चंचल, च से चितवन, च से चित, च से चुराल, इसी प्रकार होता है। एक मिनट दोस्तों, उसके बाद है दूसरा अर्थ अलंकार। जिस अलंकार में अर्थ के कारण शुद्धता आती है, उससे अर्थ अलंकार कहते हैं। प्रमुख अर्थ अलंकार उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीय अलंकार। उपमा अलंकार उसका मुख चांद जैसा है, जैसे उपमा सूचक शब्द है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिहार डीएलएड का, जो डीएलएड में आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अलंकार विस्तार पूर्वक से पहले पढ़ा जाता है, जैसे पिछले पढ़ाए होंगे आप। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, पहला ऑप्शन दिया है ए शब्द, दूसरा है सौंदर्य, तीसरा है शोभा, चौथा है भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी शोभा। इसका आंसर हो जाएगा शोभा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। अलंकार के कितने मुख्य भेद हैं। ए नंबर में है 1, बी नंबर में 2, सी नंबर में 3, डी नंबर में 4। इसका आंसर हो जाएगा अलंकार के कितने मुख्य भेद हैं। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार, शब्द, अर्थ।
इसका आंसर हो जाएगा, जाहिर सी बात है, 2। चलिए, चरण कमल में कौन सा अलंकार है? चरण कमल में कौन सा अलंकार है? आपको बोलने से पता चलेगा। चरण कमल माने रूपक अलंकार। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। रूपक अलंकार का देखे हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन आपको एकदम VVI है, जो एकदम आपके एग्जाम के लिए बेहतर है। आप क्वेश्चन को देखिए, पिछले साल का पूछा गया प्रश्न है। जो अलंकार है 2-4 आपको पूछता है हिंदी में। तो चौथा नंबर हमारा है, जिस अलंकार में जैसे के सामन जैसा के समान शब्द आए वह है रूपक अलंकार, यमक, उपमा, श्लेष। इसका आंसर हो जाएगा उपम, उपमा। इसका आंसर हो जाएगा उपमा। चलिए, मेघ आए सब और मेघ आए सब और खुशी छा गई, सब और खुशी छा गई। ये कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछ रहा है। अतिशयोक्ति, मानवीकरण, रूपक, अनुप्रास। उत्तर क्या होगा? मानवीकरण। इसका आंसर हो जाएगा मानवीकरण, मानवीकरण। ये हो जाएगा मानवीकरण। शब्दों की आवृत्ति से बनने वाला अलंकार है। शब्दों की आवृत्ति से बनने वाला अलंकार क्या हो जाएगा? अर्थ अलंकार, उपमा अलंकार, शब्द अलंकार, रूपक। इसका आंसर हो जाएगा सी, शब्द अलंकार, शब्द अलंकार। चलिए आगे। आंसू की नदी बह गई कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, उपमा, मानवीकरण, श्लेष। तो इसका हो जाएगा अतिशयोक्ति। आज के प्रश्न में अब हम यही बताए कौन सा अलंकार कैसा होता है, कौन होता है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के मुख्य भेद क्या है। आपको समझना है और वीडियो को स्किप करके देखना है और अपने एग्जाम में माइंड